अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला को। इसकी आपको मैं शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन बताती हूँ पहले कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, जिसका की पॉइंट है। एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी फार्मूले को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें शो करने को एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। कि हमारे पास एक फार्मूला है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हम उसको सिंपल एक रेशो के लिहाज से ज़ाहिर कर देते हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना के उसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। सो इसको पढ़ते हैं। The formula which shows the simplest whole number ratio of atom present in a compound is called empirical formula। हमारे पास एक फार्मूला है जो क्या करता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो देता है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, जिसमें कोई भी पॉइंट वगैरह नहीं होता। रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। अब एटम्स की वो हमें होल नंबर रेशो दे रहा है जो कंपाउंड में मौजूद है, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। For example, empirical formula of hydrogen peroxide is H2O2 is HO। अब हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो क्या है? H&O। लेकिन जो इसका मोलिकुलर फार्मूला है उसमें H2 है और O2 है। लेकिन जब से हम इस फार्मूले को हम कन्वर्ट करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर, तो ये क्या हो जाता है, जस्ट सिंपलर जो इसकी फॉर्म आ जाती है वो क्या होती है? H&O। That of water H2O is H2O and for benzene C6H6 is C and H। यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 थे दोनों, इन दोनों का रेशो हमने ले लिया तो हमारे पास आया H&O मतलब 1:1। लेकिन वाटर में हमारे पास जो रेशो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो भी सेम एज इट इज़ इसकी मोलिकुलर फॉर्म के मुताबिक होगी। लेकिन बेंजीन में आ जाते हैं हम जब, तो बेंजीन में दोनों के पास क्या है? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हैं। इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। सो डैट्स वाई इसकी जो रेशो है वो क्या हो जाती है? 1:1। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आगे पॉइंट हमारे पास आ जाता है आयनिक कंपाउंड्स का, कि आयनिक कंपाउंड्स किस तरह शो किए जाते हैं, उनका कौन सा फार्मूला होता है और किस जो मतलब उनकी क्या क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से उनको लिखा जाता है। ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूला। अब उन्होंने बोला है कि हमारे पास जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं उनको हम किस तरह शो करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला के ज़रिए शो करते हैं। दिस फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस। द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन इट। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है सेकेंड लाइन में, कि जो इनका फार्मूला है ना वो शो करता है सिंपलेस्ट रेशो उनके आयंस की, कि उनके आयंस कितने हैं, उनके आयंस के मुताबिक उनकी कितनी जो सिंपलेस्ट रेशो बन रही है। अब हमारे पास जो NaCl का फार्मूला है उसमें देखिए आप कहीं पे भी कोई नंबर नज़र आ रहा है? यहाँ पे वो क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड में सबसे पहला आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। दोनों के आयंस आपस में मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड बनता है ये। इसका जो सिंपलेस्ट रेशो है हमारे पास वो है NaCl। इसमें कोई नंबर शो नहीं होता क्योंकि इसको हम किस तरह जाहिर करते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला के जरिए। सिमिलरली द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 शोज द रेशो प्रेजेंट बिटवीन कैल्शियम एंड क्लोराइड आयंस। अब हमारे पास जो कैल्शियम क्लोराइड आयन है उसके अंदर जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या चीज़ जाहिर कर रही है कि ये कौन सा फार्मूला है? एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन यहाँ पे 2 क्यों है? जैसे अभी हमने देखा था ऊपर वाटर का फार्मूला था, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला में भी यहाँ पे 2 मेंशन है। इस तरह ही हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड की रेशो निकालने के बाद भी 2 यहाँ पर मेंशन ही रहेगा। ये हमारे पास हो गया आयनिक कंपाउंड का पॉइंट। सिंस एन एम्पिरिकल फार्मूला डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। अब देखिए हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें नहीं बताता कि एक हमारे पास कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। अब हमें NaCl में पता चल रहा है? नहीं चल रहा। लेकिन वैसे ही बेंजीन था, जो बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला था उसमें पता चल रहा था कि यहाँ पे कितने एटम मौजूद हैं।
लेकिन बाद में जब उसको एम्पिरिकल में हमने कन्वर्ट कर दिया तो उसमें हमें नहीं पता चल रहा है कितने एटम्स मौजूद हैं। रेदर इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ मिनिमम रेशो बिटवीन एटम्स, कि वो बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि सिंपलेस्ट रेशो बताता है, मिनिमम रेशो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ एसिटिलाइन एंड बेंजीन हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला CH। अब हमारे पास जो एसिटिलाइन है और जो बेंजीन है दोनों का क्या है, फार्मूला बिल्कुल सेम है। एसिटिलाइन का भी C2H2 है एंड बेंजीन का जो हमारे पास दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। बेंजीन का C6 एंड H6। लेकिन जैसे हमने इनकी रेशो निकाली तो हमारे पास रेशो में ये भी 1 1 बच गया और ये भी 1 1 बच गया, जिसकी वजह से एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो गया। In the same way, acetic acid CH3COOH and glucose C6H12O6 also have the same empirical formula CH2 and O। हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बोला कि एसिटिक एसिड जो है और जो ग्लूकोज है दोनों को क्या है, जो मोलिकुलर फार्मूला है वो डिफरेंट है, लेकिन जब उसको हम उसकी रेशो निकालते हैं, उसको एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास फार्मूला क्या आता है, सेम आता है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं वो थोड़ा डिस्क्राइब किया है एसिटिलीन को एंड बेंजीन को। हमारे पास जो एसिटिलीन है, एसिटिलाइन दोनों आप बोल सकते हैं, C2 एंड H2 है। यहाँ पे हमारे पास बेंजीन जो है C6 एंड H6 है। जब हम रेशो निकालते हैं, मैथ में आपने सिंपली रेशो देखी होगी कैसे निकालते हैं। हम रेशो लगाते हैं दरमियान में और साइड पे दोनों अल्फ़ाबेट्स से दोनों एलिमेंट्स लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, 2:2 एंड देयर इज़ 6:6। हमने जब इनकी रेशो निकाली ये दोनों क्या हो गए, 1 के साथ कट हो गए, 2 1 2 एंड 2 1 2। यहाँ पे भी 6 1 6 एंड 6 1 6। रेशो क्या हमारे पास आ गई है 1:1 एंड 1:1। सो डैट्स वाई जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा हमारे पास, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बोथ आर C एंड H, ये दोनों का हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको वो छोटी सी डिस्क्रिप्शन से जो मैंने आपको समझाया उससे समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि हमने एम्पिरिकल फार्मूले को कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड कैसे फाइंड करते हैं। हमने पहले फार्मूला पढ़ा था कि मैस ओवर फार्मूला मैस मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट होते हैं कंपाउंड के उन सब की क्या निकल आती है, परसेंटेज निकल आती है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने। हर एलिमेंट का हमें नंबर ऑफ मोल पता होना चाहिए। दिस इज डन बाय डिवाइडिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। अब हमारे पास जितना भी मास है हमने उसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना उसके एटॉमिक मास के साथ। डिटरमाइन द एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब हमारे पास एटॉमिक रेशियो हर एलिमेंट की मौजूद होनी चाहिए। दिस रेशियो कैन बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला है कि जब हमने सारे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हैं तो हमने हर नंबर ऑफ मोल को डिवाइड करना है सबसे कम नंबर ऑफ मोल के साथ। मीन्स हमारे पास एक कंपाउंड है, बेंजीन है, या बेंजीन में सिर्फ दो हमारे पास एटम्स हैं, कार्बन के और हाइड्रोजन की। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, लाइक ग्लूकोज C6H12 एंड O6 यहाँ पे मेंशन है। अगर हमने इसी का फॉर्मूला निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे सेकंड पॉइंट में उन्होंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे कि हमने डिवाइड करना है मास ऑफ ईच एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास के साथ। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तीनों के आ गए। अब फर्ज करें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 6 के जो C है हमारे पास उसके आए हैं 2, H के हमारे पास 3 एंड O के हमारे पास 1। अंडरस्टैंड। जब नेक्स्ट हम उसको निकालेंगे एटॉमिक रेशो, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास C था उसका था 2, H का 3 एंड O का 1। मेंशन कर लेते हैं 2, 3 एंड 1। यहाँ पे हमारे पास ये इनके मोल्स आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने एटॉमिक रेशो निकालनी है तो हमने क्या करना है, जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स है 1 है। अंडरस्टैंड। इस 1 को हमने पहले 2 के साथ डिवाइड करवाना है, फिर 1 को 3 के साथ डिवाइड कराना है, फिर 1 को 1 के साथ डिवाइड करवाना है,
फिर जो हमारे पास रेशो निकलेगी वो क्या होगी, एटॉमिक रेशो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे पास है इफ द एटॉमिक रेशो ऑब्टेन्ड इज सिंपली होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फॉर्मूला, अदरवाइज मल्टीप्लाई दिस रेशो विद अ सूटेबल डिजिट टू गेट द होल नंबर रेशो। अब देखिए अगर उन्होंने बोला है हमारे पास जब हम एटॉमिक रेशो निकालें डिवाइड करने के बाद और वो क्या हो जाए, सिंपल होल नंबर रेशो हो, मतलब हमारे पास सिंपल होल नंबर आ जाए जैसे 1, 2 एंड 3, अगर वो कह रहा है ऐसे आ जाएं तो हमारे पास क्या होगा, वो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो हमने उसको मल्टीप्लाई करवाना है एक ऐसे डिजिट के साथ कि वो हमें होल नंबर रेशो दे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें, यूज दिस होल नंबर रेशो एज अ सबस्क्रिप्ट फॉर द एलिमेंट्स टू गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास ये जो होल नंबर रेशो निकलेगी इसको हमने यूज़ करना है सबस्क्रिप्ट के तौर पे। हर एलिमेंट के बाद जो हर एलिमेंट को मतलब जो एटॉमिक रेशो निकला है हमारे पास वो उसी का क्या होगा, सबस्क्रिप्ट होगा, उसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला में वो पुट किया जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं एग्जांपल्स। सो हमारे पास एग्जांपल नंबर है 15.11। The percentage composition of the compound shows it contains 25.26% मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की कितनी परसेंटेज है, हमारे पास मैग्नीशियम की परसेंटेज है 25.26% एंड 74.74% क्लोरीन। अब हमारे पास क्लोरीन कितने परसेंट है, 74.74%। फाइंड आउट इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। उन्होंने हमें इस स्टेटमेंट में दोनों मॉलिक्यूल्स की परसेंटेज पहले से दी है। अब हमने परसेंटेज के लिहाज से हमारे पास देखेंगे चेंज द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट टू ग्राम्स। अब हमने इसी परसेंटेज को किस में चेंज कर देना है, ग्राम। 25.26 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 74.74 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सो अब हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम्स भी हैं और हमारे पास परसेंटेज भी है। हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देना है इनके। जो हमारे पास फर्स्ट रूल था पहले वो देखें। फर्स्ट रूल इज़ डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है, इसके डिवाइड करना है मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास। हमारे पास जितना एटॉमिक मास होगा उसके साथ हमने इसकी जो परसेंटेज है, इसकी मास है, उसको डिवाइड करना है। सो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम होता है 24। अब इसका हमारे पास मास कितना है, 25.26 ग्राम। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.05 एंड द क्लोरीन कंटेन्स एटॉमिक मास 35.5। अब इसका मास हम डिवाइड करेंगे इसके साथ 74.74, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.10। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एटॉमिक रेशो फाइंड करने का टाइम। जो एटॉमिक रेशो हमने देखा कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे कम हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हमने डिवाइड कर देना है बोथ के साथ। सो एटॉमिक रेशो फाइंड हम करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है, मैग्नीशियम के। अब हमने ये मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स को दोनों पे डिवाइड कर देना। मैग्नीशियम के साथ पहले हम कर लेंगे 1.05 ओवर 1.05। सो हमारे पास क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही हम क्लोरीन के करेंगे 2.10 बाय 1.05। सो हमारे पास आंसर आएगा 2। फाइन। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट्स जो एम्पिरिकल फार्मूला आया है मैग्नीशियम क्लोराइड का, वो क्या है, यहाँ पुट करते हैं MgCl2। दैट इज द एम्पिरिकल फार्मूला।
अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है 15.11, सेम मेथड इज अगली एग्जांपल। आप उसको खुद सॉल्व करें। अगर आपको उसमें कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।